दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई दूज के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा भाई दूज संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है भाई दूज क्यों माननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और यदि आपका वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद भाई दूज के दिन बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाई दूज होने के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, जिस वजह से सभी भाई और बहनों के लिए यह दिन अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी बहनें अपने भाई के लिए सच्चे दिल से मांगेगी, मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना और भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना, वरना भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूध पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करें, और भाई दूध पर केले और गोला अर्पित क्यों करते हैं और केले क्यों लाते हैं, और भाई दूध पर सेवियां क्यों बनाई जाती हैं, और इस दिन बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं, और इस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही इस दिन व्रत रखें या नहीं, और भाई दूज के दिन कब पड़ेगा और भाई दूज करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, जाने सब कुछ इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने भाई और बहन के लिए लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो कि हर साल दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है। दोस्तों, लेकिन इस बार 2 दिन द्वितीय तिथि का संयोग होने से गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियों में इसका प्रभाव पड़ा है। तो आइए जानते हैं इस साल भाई दूज कब मना सकते हैं। भाई दूज तिलक का सबसे शुभ समय और भाई दूज के कुछ विशेष नियमों के बारे में दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार कर उनके घर भोजन किया था। दोस्तों, इस साल भाई दूज हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष द्वितीय तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगा। इस वर्ष रात 10:41 पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखा जाएगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भाई दूज के दिन तिलक का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन तिलक करने का शुभ समय दोपहर 1:54 से लेकर 3:23 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं भाई को तिलक किस तरह किया जाता है। दोस्तों, इस दिन यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप यमुना स्नान को नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल मिले, जल से स्नान कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। दोस्तों, तिलक की थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, कलावा, सुपारी या सूखा गोला रखें और भाई को तिलक करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें। दोस्तों, तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें, उनके हाथ में कलावा बांधें और उन्हें सुपारी या गोला भेंट करें। भाई का तिलक कर मिठाई खिलाकर उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के नियमानुसार भाई दूज पर भाई को तिलक लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। भाई को तिलक करते समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वहीं बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, भाई की पूजा के लिए उन्हें चौकी पर बैठाना चाहिए। तिलक के बाद भाई की कलाई पर मौली बांधकर आरती उतारनी चाहिए। दोस्तों, भाई दूज पर पूजा का सबसे शुभ समय दोपहर का होता है। ऐसे में दोपहर के शुभ मुहूर्त में तिलक करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोले का भाई क्या करें। बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। दोस्तों, एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। यमुना ने अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि आप कितना ही व्यस्त क्यों ना हो जाए, किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज को जरूर उनके पास आना। यमराज ने इसका आश्वासन भी दिया। इसी कथा और मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ तिलक कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही
यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। यदि दोस्तों आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना, या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। किंतु इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए, गोला जरूर छू लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं भाई, दूध पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा। भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं, बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी का वास हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करनी। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती। ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज का दिन प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। यह वह पावन अवसर है जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरे हृदय से प्रार्थना करती हैं। इस दिन बहनों को चाहिए कि वे अपने भाई की पसंद का भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि माना जाता है कि अपने हाथों से बनाए भोजन में बहन के प्रेम और शुभकामनाओं की ऊर्जा समाई होती है। जब बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसे मीठा खिलाती है तो उस पल दोनों के बीच का स्नेह और भी गहरा हो जाता है। यही परंपरा भाई बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता है। भाई दूज पर एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि इस दिन न तो भाई और न ही बहन एक दूसरे का अपमान करें। यह दिन नाराजगी मिटाने, दिलों को जोड़ने और रिश्तों में नई मिठास घोलने का होता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और वहीं भोजन करते हैं। ऐसा करना शुभ माना गया है, क्योंकि बहन के हाथों का भोजन ग्रहण करना भाई के जीवन से सभी कष्टों को दूर करता है। यदि भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन नहीं करता या बहन के बनाए भोजन का निरादर करता है तो शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। उसी प्रकार बहन को भी अपने भाई का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बहनें अपने भाई से किसी भी तरह का झगड़ा या बहस नहीं करें। यह दिन प्रेम और आदर से भरा होना चाहिए। भाई को भी अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से रिश्तों में दरार आती है और इस दिन ऐसा करना पाप माना जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाई दूज के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इस पवित्र पर्व की भावना को दूषित करती हैं। यमराज स्वयं इस दिन का साक्षी होते हैं और अशुद्ध आचरण करने वालों पर वे रुष्ट हो जाते हैं। भाई दूज पर बहन को अपने भाई को कोई सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए और भाई को भी अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ भेंट अवश्य करनी चाहिए। यह उपहार केवल वस्तु नहीं बल्कि एक भावनात्मक बंधन का प्रतीक होता है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बहन के प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने अपने भाई का बड़ा स्नेह पूर्वक स्वागत किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन की सेवा और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने प्रार्थना की कि हर वर्ष इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे और तिलक करवाए उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और उसे भय से मुक्ति मिले। यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया और तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारका लौटे थे। उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत फल, मिठाई और दीपों से किया तथा उनके माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना की। तब से यह परंपरा आरंभ हुई कि बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए तिलक करती हैं और उन्हें मीठा खिलाती हैं। इस दिन बहनें स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और पूजा के लिए एक विशेष चौकी तैयार करती है। बहनें ऐपन बनाती हैं और उस पर अपने हाथों की छाप लगाकर पूजा करती है। प्रथा के अनुसार कुछ बहनें 7 बहनों और एक भाई की आकृति बनाती हैं। फिर कथा पढ़ते हुए वे प्रतीक रूप में अपने भाई पर आने वाली विपत्तियों को दूर करने के लिए मूसल से मारने का क्रियात्मक संकेत करती हैं। यह उनके भाई की रक्षा का प्रतीक होता है। भाई दूज की पूजा करते समय बहनें अपने भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाती हैं। फिर उसके ऊपर सिंदूर, पान, सुपारी, मुद्रा और फूल रखकर धीरे धीरे जल छोड़ते हुए यह प्रार्थना करती हैं, गंगापुर यमुना को यमी पूजे, यमराज को सुभद्रा पूजे, कृष्ण को गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि बहन के मन की सच्ची भावना का प्रतीक होती है। तिलक के समय दिशा का भी विशेष महत्व होता है। भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और बहन का मुख
पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पूजा के बाद भाई और बहन दोनों को नारियल खाना शुभ माना जाता है। बहन को तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भाई दूज के दिन बहनें काले वस्त्र नहीं पहनती। पहले भगवान को तिलक करना और फिर भाई को तिलक लगाना शुभ माना गया है। इस दिन यमराज के नाम का चौमुख दीपक जलाकर घर की दहलीज पर रखना चाहिए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है। दीपक में 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी रखना शुभ होता है और उसके नीचे थोड़ा अनाज जैसे चावल बिछा देना चाहिए। अगले दिन इस अनाज को किसी जानवर को खिला देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। इससे भाई के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और यमराज का भय नहीं रहता। यदि किसी बहन का भाई उससे रूठ गया हो तो इस दिन उसे मनाने के लिए एक विशेष उपाय किया जा सकता है। लाल कपड़े पर भाई की फोटो रखकर उस पर 1.25 किलो जौ, 21 ग्राम दाल, बताशे, इलायची, किशमिश, मिश्री, कपूर की टिकिया और 11 रुपए के सिक्के रखकर एक पोटली बनाएं। ये पोटली 11 बार भाई की फोटो पर उल्टा घुमाकर अगले दिन शिव मंदिर में रख दें। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास लौट आती है। भाई दूज का ये पर्व केवल परंपरा नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई को महसूस करने का माध्यम है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध केवल रक्त से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से बनता है। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो वो उसके जीवन की हर कठिनाई को अपने आशीर्वाद से दूर करने की शक्ति रखती है। और जब भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है तो वो उस स्नेह को अमर कर देता है। यही भाई दूज का वास्तविक संदेश है, स्नेह, श्रद्धा और अटूट बंधन का उत्सव।